हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि 4 ग्रहों का जो एक गोचर अप्रैल माह में होने वाला है, तो इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कुंभ लगन के जातक जातिकाओं के लिए आने वाला जो समय है वो कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम 1-1.5 साल का एक अनुमान लगाने वाले हैं कि क्या हो सकता है, किसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सभी इंडिविजुअल प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है उसका जो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सभी ग्रहों के साथ उनके कॉम्बिनेशंस समझ में आए। ये एक आउटलुक रहने वाला है जिससे कि आप आने वाले 1.5-2 सालों को कहीं ना कहीं एक पिक्चर कर सके बड़े पैमाने पर। तो शुरुआत करते हैं जुपिटर की मूवमेंट से। गुरु जो है ये मूव करेंगे अप्रैल में और इनकी मूवमेंट 1 साल की रहती है, तो 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक ये मूवमेंट फिक्स रहेगी। इस समय जो है जुपिटर यानी कि गुरु वो लगन में बैठे हुए हैं, इसके कारण से वो काफी बलवान है दिशा बल मिल जाने के कारण। ये जो पीरियड है ये कहीं ना कहीं लाभ, अर्निंग्स और बचत को बना सकने में सक्षम पीरियड रहा। इसके बाद जब गुरु यहां से आगे बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, यहाँ पे चीजों को हम कुछ हद तक ठीक मानेंगे। अगर गुरु की महादशा चल रही हो तो थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देंगे क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है। धन के मामले में ठीक है क्योंकि अपने जो लाभ है वहां से चौथे बैठेंगे, सुख भाव में बैठेंगे। जब गुरु यहाँ पे बैठेंगे तो उनकी जो दृष्टियां रहने वाली हैं वो कहाँ पे आएंगी पहली एक दृष्टि जो होगी वो आएगी छठे भाव पे। सर्विस वाली चीजों के लिए अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ पे रोग से बचना होगा। फिर आपके कर्म क्षेत्र पे दृष्टि रहेगी, यहाँ पे भी उन्नति के लिए अच्छा है। गुरु जब यहाँ बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि जो है वो आएगी अष्टम भाव के ऊपर। गूढ़ विद्या, अंदर तक की रिसर्च वाली चीजें, उन सब के लिए ये मूवमेंट जुपिटर के पॉइंट से अच्छी है। सर्विस के लिए हेल्प करेंगी, स्टेटस 10th हाउस के लिए हेल्प करेगी और जो छुपी हुई चीजें हैं उसको बाहर निकाल के लाने में, रिसर्च वर्क के लिए ये 1 साल की अवधि काफी महत्वपूर्ण मदद कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं राहु की। राहु केतु जो है वो एक साथ ही चलते हैं, ये चलेंगे अप्रैल में ही 2022 से ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर 2023, ये 1.5 साल की अवधि होती है। इस समय राहु और केतु की अगर हम बात करें तो वो मौजूद हैं कहीं ना कहीं आपके राहु 2 नंबर की राशि में और केतु 8 नंबर की राशि में। यहाँ पे बैठे हुए जो राहु थे ये बहुत ज्यादा मन में एंजाइटी का कारण बने हुए थे और केतु जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो स्टेटस है उसमें थोड़ा सा बदलाव के प्रयास कर रहे थे या प्रोफेशन के अंदर चुनौतियों का कुछ ना कुछ महसूस आप करते आ रहे थे। जब यहाँ से राहु की मूवमेंट होंगी तो राहु 3rd हाउस में आएंगे। राहु के 3rd हाउस में आने के मतलब केतु जो है वो आपके भाग्य भाव में आएंगे। ये प्लेसमेंट पोजीशन अच्छी कही जा सकती है भाव के हिसाब से। राहु 3य भाव में अच्छे होते हैं, केतु 9वें भाव में अच्छे होते हैं। दूसरी चीज ये कि जब ये मूवमेंट होगी अप्रैल से लेकर सितंबर तक तो कौन से वो एरियाज हैं जो कि प्रभावित होंगे। वो एरियाज जिन्हें राहु और केतु प्रभावित करेंगे ये हैं आपकी साझेदारी, यहाँ पे मैं रेड पेन मार्क यूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर पृथकतावादी दृष्टि है। साथ ही साथ राहु जो है वो लाभ भाव पे भी दृष्टि करेंगे, अचानक से धन लाभ का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे नेचुरली 7th एस्पेक्ट हो जाएगा। केतु यहाँ से 3rd एस्पेक्ट इस पे रखते हैं। केतु का एस्पेक्ट जो है ये 5th हाउस के ऊपर आएगा। ये एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट है, ये भी एस्पेक्ट हो गया और केतु का एक एस्पेक्ट जो है वो आपके लगन भाव पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि राहु का सेपरेटिव एस्पेक्ट मैरिटल लाइफ में चैलेंज दे सकता है, व्यापार में वृद्धि देने का काम कर सकता है। राहु का 11th हाउस का एस्पेक्ट बड़े भाई बहनों से थोड़ी सी परेशानी दे सकता है लेकिन धन के लाभ को देने के लिए भी सक्षम हो सकता है। साथ ही साथ केतु जो है उसकी दृष्टियां लगन पे होने के कारण
एक तो यह है कि स्टेटस या आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव की तरफ इशारा कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे केतु की दृष्टि है तो किसी तरह की सर्जरी को भी दर्शा सकती है। केतु बहुत ही फाइन जो हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसको दर्शाते हैं, इसलिए उससे आपको यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है। केतु की जो दृष्टि पंचम भाव पे है ये हेल्प करेगी किसी तरीके की डेप्थ नॉलेज में आप अपने दिमाग को लगा सको उसके लिए। ओवरऑल कंडीशन में अगर हम देखें तो ये गोचर अच्छा कह सकते हैं। अब आखिरी में हम लेते हैं शनि का गोचर। शनि की जो मूवमेंट है वो दो हिस्सों में होंगी। सैटर्न जब मूव करेंगे तो पहला मूवमेंट है उनका अप्रैल एंड में, यहां से लेकर ऑलमोस्ट जून तक 2022, ये भी 2022 है। इसमें इनकी मूवमेंट जो होगी वो लगन के ऊपर से होगी, और जब शनि लगन के ऊपर से चलेंगे तो यहाँ पे आपको चुनौतियां महसूस हो सकती हैं आपके प्रोफेशन के अंदर। यहाँ पे आएगा शनि का एस्पेक्ट, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। कुछ छोटी यात्राओं में चुनौतियां हो सकती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में। कुछ पार्टनरशिप्स के अंदर चैलेंजेस आ सकते हैं। रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे शनि और राहु का एस्पेक्ट जो है वो सेपरेटिव होता है, लेकिन प्रोफेशनल साइड पे बिजनेस के अंदर बढ़त होने की संभावना बनेगी। यहाँ पे जब शनि बैठे हैं तो जो 10th हाउस के ऊपर उनका एस्पेक्ट है ये कई बार बॉसेस से थोड़ी सी कहासुनी के हालात बना सकता है। यहाँ पे हमें सतर्क होना पड़ेगा। ये पीरियड बहुत लंबा नहीं यहाँ पे हो रहा, ये अप्रैल से लेके जून तक रहने वाला है। इसके बाद शनि जो हैं इस पीरियड के बाद वापस लौट जाएंगे। तो पहले इतने समय को समझ लेते हैं। इतने समय के अंदर हम देख रहे हैं कि तृतीय भाव के ऊपर शनि, केतु और राहु का प्रभाव है, तो कुछ छोटी यात्राओं से जुड़ी हुई चीजें होने की संभावना बनेगी। साथ ही साथ 7th हाउस के ऊपर दो ग्रहों का प्रभाव है। मैरिटल या फिर बिजनेस या दोस्तों के साथ ही सही जो पार्टनरशिप्स हैं उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना रहेगी। कुछ चेंजेस आपके स्टेटस 10th हाउस प्रोफेशन और स्टेटस के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं अप्रैल से जून के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट एस्पेक्ट्स देखने को मिल रही हैं। इसके बाद की जो पीरियड रहने वाली है उसमें सैटर्न वापस हो जाएंगे और वापस होकर जुलाई से लेकर दिसंबर तक 2022, इस समय तक यहाँ से शनि हटेंगे। यह एस्पेक्ट जो प्रॉब्लम है ये खत्म, यह एस्पेक्ट से प्रॉब्लम खत्म, इस एस्पेक्ट से भी प्रॉब्लम खत्म। शनि यहाँ पे जब मूव करेंगे तो ऐसे में एक एस्पेक्ट जो है वो आएगी आपके 6th हाउस के ऊपर, यहां पर आएगी एक एस्पेक्ट जो है वो आपके धन भाव के ऊपर आएगी, और एक एस्पेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगी यहां से 10th अगर लेना है तो ये हो जाएगा 10th यानी कि किस्मत के ऊपर। तो इतनी जगहों पे ये एस्पेक्ट किस्मत के अंदर कुछ नए बदलाव को दर्शा सकती है। दूसरी चीज, ये एस्पेक्ट जो आपकी जमा पूंजी है उनके ऊपर कुछ खर्चे दर्शा सकती है। ये एस्पेक्ट सर्विस को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर एक पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती है। ध्यान रखने की बात होगी कि शनि यहाँ पे 1st हाउस हेल्थ के लॉर्ड है और 12th में रहेंगे। इस कारण से ऐसा ना हो कि रोग या चोट पे आपका जो सुरक्षित धन है वो खर्च हो। इस चीज से आपको अपने आप को संभालना होगा। जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के पीरियड के अंदर पॉजिटिव साइड प्रोफेशनल ग्रोथ के तौर पे है, किस्मत के राइज के तौर पे है, या फिर थिंग्स रिलेटेड विद फादर कुछ हो सकता है। लेकिन हेल्थ जो है वो प्राइम फैक्टर बना के चलिएगा जुलाई से लेकर दिसंबर के पीरियड में। ऐसा ना हो कि प्रोफेशन और इसमें बहुत ज्यादा दौड़ भाग के कारण आप अपने सेहत के साथ कोई अनहोनी कर बैठे। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कम से कम दिसंबर 2022 तक। धन्यवाद।